तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम शंभरकर और मेरे साथ में है मेरे दोस्त गोपाल जी गजघाटे। अब इनकी पहचान ऐसे मैं बता दूँ आपको कि ये थे डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र 2003 की बात बता रहा हूँ, गौर से देखना और गौर से सुनना। और मैं था वहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट। मेरे बड़े भाई महेंद्र नामदेव शंभरकर, इनकी कृपा से मुझे रेफरेंस से मुझे प्रिंसिपल जो थे वहाँ के कृष्ण कुमार, तो इनके सामने मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने पूछा कि भाई आपके भाई को क्या आता है, क्या हुआ है। तो मेरे भाई ने बोला कि उसका कंप्यूटर का कोर्स हुआ है सर, उसके लिए कोई जॉब होगी छोटी मोटी, तो आप बताइए। तो वो माध्यम से मैं प्रिंसिपल सर के साथ मिला और मेरा इंटरव्यू हुआ। और अम्बेडकर कॉलेज में मैंने 3 से साढ़े 3 साल काम किया, ठीक है। और तब मेरी तनख्वाह थी 1500 रुपये मात्र, जो स्टार्टिंग मेरा पेमेंट था। तो हमारे साथ साथ गोपाल गजघाटे जी, ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र थे। पूरा दीक्षा भूमि से लेके तो पूरा डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज का कॉलेज के इंचार्ज थे। बहुत अच्छा नेचर है इनका और बहुत ही अच्छे स्वभाव के है। अब इनकी खास बात एक मैं बता दूं कि हुआ ऐसा कि जब 2 साल 2.5 साल हो गए, तो हम लोग जो है ये मेरे कंप्यूटर लैब में आए थे कि भाई प्रीतम जी मेरे को थोड़ा सा मेरा CV अपडेट कर दो, बायोडाटा बना दो। तो मैंने बना दिया और साथ में ये भी बोलने लगे कि भाई LIC पॉलिसी भी निकालनी है। तो वो सर है तो उनकी मैडम की तरफ वगैरह निकाल के, और साथ में जॉब की बात भी हुई। तो बोले सर अगर अच्छे हैं तो आप बताना, बोले उनको, तो जॉब का भी हो जाएगा। तो गजघाटे जी, क्या अनुभव था आपने उस वक्त, थोड़ा सा आप बताइए, कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, वहाँ से फिर गए, वो सर ने बुलाए, हाँ इंटरव्यू हुआ हाँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन। तो वो बताता हूँ मैं आपको कि कैसे हुआ। तो इनका रिज्यूम, बायोडाटा और मेरा बायोडाटा मैंने साथ में लेके गया, और साथ में मुझे LIC पॉलिसी भी निकालनी थी। तो हमारे जो सर थे, जो विजय पंच भाई सर है, हम उनके घर में गए। तब वो भी रेंट पे रहते थे मानेवाड़ा की तरफ, राइट। और उनकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम क्या था याद है? चलो मेरे को उतना याद नहीं, पर मिसेस पंच भाई मैम, इनसे मुलाकात करवाई। उन्होंने बोला कि भाई इनका पॉलिसी निकालना है। लेकिन पॉलिसी निकालने के पहले देखिए, परख देखिए, विजय पंच भाई सर ने जब वो रिज्यूम देखा इनका, तो देखते ही पहचान लिया कि अरे वाह कितना बढ़िया रिज्यूम बनाया, किसने बनाया, क्या बनाया। तो इन्होंने उनको बताया कि सर यही है प्रीतम शंभरकर जो पॉलिसी निकालने के लिए आए, तो इनका ये रिज्यूम है, बराबर। बराबर। तो ये रिज्यूम देख के बोले कि हाँ मेरे पास जॉब है बोले तुम्हारे लिए, तो आप करोगे क्या? तो मैं बोला सर बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो मुझे आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नाम की कंपनी में बुलाया गया 2006 में, राइट, 2005 में, सॉरी 5 या 6, हाँ 5 या 5.5 या 6 के आसपास की बात है। तो तब बुलाया गया, मेरा इंटरव्यू हुआ टेंडर डिपार्टमेंट के लिए। तो टेंडर डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मुझे पंजभाई सर ने, अगर उनको मालूम था कि मेरे में क्या स्किल है, तो टेंडर में नहीं होते हुए फिर उन्होंने IT में इंटरव्यू करवाया। तो IT में मुझे जूनियर IT एग्जीक्यूटिव की पोजीशन मिली, ठीक है। तो जूनियर IT की पोजीशन जब मिली मुझे, तो वहाँ पे वो पोजीशन मिलने के बाद मेरी जर्नी शुरू हुई IT में। 2 साल मैंने आर्टिफैक्ट में काम किया। वहाँ से धर्मेंद्र कुमार सर मिले और वहाँ से विट्ठल अचलेकर दादा मिले। तो जहाँ से मेरी शुरुआत हुई असली ज़िंदगी की, वहाँ से मुझे तजुर्बा मिला कि भाई IT में होता क्या है, IT का प्रोटोकॉल क्या है, IT में काम कैसे किया जाता है। और एक MNC कंपनी में मैं विप्रो में ज्वाइन किया, और वहाँ से मेरी जर्नी जो है बहुत बढ़िया से रही। और आज मैं एज अ मैनेजर लेवल की पोजीशन में हूँ और बहुत अच्छी कंपनी में हूँ। पहले हम लोग 10 लोगों को रिपोर्ट करते थे, आज मुझे 10 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे और गौरव की बात क्या हो सकती है। पहले एक टाइम में हमारा पगार कम था, आज अच्छी खासी तनख्वाह है। मैं अमाउंट बोल के शर्मिंदा नहीं करूँगा या आपको बढ़ावा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अच्छी खासी तनख्वाह है, अच्छी खासी दाल रोटी हमारे घर की चल रही है। और आज मैं इनका परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि भैया उस वक्त अगर ये ना होते, हम अगर किसी को भी छोटा या बड़ा ना समझे होते, आज हम मनुष्य के ही काम में आता है। और ऐसा नेचर है उनका भैया का, कभी उन्होंने ईगो नहीं था। रात के 12 बजे 1-1 बजे तक हमने काम किया अम्बेडकर कॉलेज में, और रात के 12-12 बजे 1-1 बजे फ़ोन करता था इनको कि भाई डिपार्टमेंट बंद करना है, आप आ जाइए चाबियाँ लेके। तो चाबियाँ लेके बंद करते थे और साथ में टाटा बाय बाय करते थे। तो आज आप अपना परिचय दीजिए और आप बताइए कि पहले आप क्या थे और आज आप क्या है, बताइए गोपाल जी। पहले अम्बेडकर कॉलेज में इंचार्ज था, सिक्योरिटी इंचार्ज। मुझे कॉलेज के तरफ से, सोसाइटी की तरफ से भी पेमेंट मिलता था, सिक्योरिटी की तरफ से भी। ओके। और पूरा चाबिया से लेके सब मेरे ही पास था। दीक्षा भूमि, अम्बेडकर कॉलेज सभी मेरे पास। वहाँ से आर्टिफैक्ट में गए हम, वहाँ ट्रांसपोर्ट मैनेजर करके मैं गया था। वहाँ 5 साल निकाले वहाँ। उसके बाद मैंने खुद का बिजनेस चालू किया, वाटर टैंक क्लीनिंग का।
ओके। आज मेरे पास 5 लड़के हैं, बहुत बढ़िया। 6 लड़के हैं। अभी मेरा चालू है वाटर टैंक क्लीनिंग यानी टैंक क्लीनिंग। ओके, क्या नाम से अभी आपका बिजनेस है? अल्ट्रा मॉडर्न वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विसेज। तो गोपाल गजगाटे जी का अल्ट्रा मॉडल वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विसेज का बिज़नेस है और ये पूरे नागपुर शहर में फैला हुआ है। अगर आपको भी अपने घर की वाटर टैंक या नल का टैंक अगर अपने को क्लीन करना हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपका नंबर बताइए प्लीज़। 9284421855। राइट, तो 928444 21 855 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने घर की टैंक भी अगर क्लीन करना है तो आप कर सकते हो। तो इस स्टोरी का ये वीडियो रिकॉर्ड करने का एक ही माध्यम था कि आज मैं एक मेरे फैमिली मैरिज में आया और बहुत सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। जनरली मुलाकात होती रहती लेकिन कभी ऐसा ओकेजन नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो इतने सालों के बाद यानी आज कम से कम मुझे लगता है 2002 से लेके तो 25 साल बराबर, 2002 24-25 साल 23-24 साल के बाद भी अगर हम कांटेक्ट में हैं तो ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारा साथ है, ये हमारा सहयोग है और एक में एक के प्रति विश्वास है। तो भैया का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट मुझे मिला और मेरा भी छोटा मोटा अगर कुछ ऐसा लगता है तो हेल्प मैं करते रहता हूँ और लेकिन भैया का मेरे जीवन में बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और वैसे ही विजय पाज भाई सर तक ले जाने में गोपाल गजगाटे जी का ही बहुत बड़ा हाथ है। और अम्बेडकर कॉलेज में हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, चाय हम साथ में पीते थे और चाय पे चर्चा भी काफ़ी होती थी और काफ़ी अच्छे यादगार दिन थे वो। आज वो एक स्कूल थी, अगर मैं वो स्कूल में और कंटिन्यू किया होता तो मैं भी एक बड़ी पोजीशन में रहा होता, बट मुझे एक ही जगह पे जो है वो अपना सारा जीवन समर्पित नहीं करना था बिकॉज़ कंप्यूटर लैब में ही लेबोरेटरी अटेंडेंट करके मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं वहाँ पे गुजारना था। एक अच्छा मैनेजर लेवल, एक अच्छी पोजीशन पे मुझे काम करना था जिसके लिए मैं वहाँ से निकला। और कभी भी याद रखना अपने जीवन में दोस्तों, एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो दूसरा खुलता है, इसलिए कभी मायूस होने का नहीं। आज मैं बहुत बड़े बड़े उदाहरण आपको एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आज रिसेंटली अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने बीच में भी जॉब छोड़ी थी 2 महीने पहले, या मेरे को मजबूर किया गया था ऐसा बोल सकते हो आप कि जॉब छोड़ना है करके आपको, क्योंकि आप जो है अभी सामाजिक कार्य में लगे हुए हो। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पड़ता है तो भैया ये पकड़ो आपकी नौकरी। नौकरियाँ भी 1000 मिलेंगी अगर आप में हुनर है तो, ठीक है। थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा तकलीफ होगी ज़रूर लेकिन मिलेगी। इसलिए अपना हिम्मत, अपना जज्बा, अपना हौसला कायम रखें और ख़ुद पे भरोसा रखें। इसी शब्दों के साथ विराम लेता हूँ और सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।